परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो ये दास वहां गए थे जहां परमात्मा की यादगार बनी हुई है। 2-3 बार हम गए अपने भगवान के बच्चों को उसको दिखाने के लिए कि ताकि इनका दृढ़ विश्वास हो और आने वाले समय में अपने भाई बहनों को प्रमाण करें कि हम गए थे, सचमुच वहाँ पर ऐसा ही है। लोगों से भी पूछा था तो यह सच्चाई है। तो उसमें क्या बना रखा है कि दोनों यादगारों में ज़्यादा से ज़्यादा 100 फुट का स्थान है। ये देखिएगा, ये है मेन गेट, शाहजला गेट है ये। हाँ ये है, ये तो है मुसलमानों ने बना रखी है यादगार, और ये है हिंदुओं ने बना रखी है। इनके बीच में एक ये द्वार है वहां तक, ये वाली थोड़ी सी, और इसमें ग्रिल लगा रखी हैं। अब तो और यहाँ भी एक शाहजला गेट है। एक तो ये इनका अपना गेट है मुसलमानों वाले का, और हिंदुओं वालों का इधर से गेट है आगे से। ये पूरा नहीं आया इस फोटो में। और फिर इनमें आपस में आने जाने के दर्शक आते हैं, तो यहाँ भी ये गेट है सामने। तो ये मुसलमानों ने बना रखी है अपने तरीके से यादगार, और ये हिंदुओं ने बना रखी है यादगार। तो ये एक अद्वितीय प्रमाण आज भी हमारे सामने उपलब्ध है। अच्छा, इसमें क्या किया परमात्मा ने? बिजली खां पठान का ये क्षेत्र था। बिजली खां पठान ने 500 बीघा जमीन हिंदुओं को दे दी कि आप अपनी यादगार यहाँ बनाओ, रहो और इसको संभालो, और इसके खर्च से आप इसका चलाओ। और 500 बीघा जमीन दे दी मुसलमानों को कि आप अपनी इस यादगार को रखो और इसको चलाओ। तो ये वहाँ आज भी विद्यमान है। तो पुण्यात्मा, हम भगवान को भूल चुके थे। हमने परमात्मा का नाम निशान भी पता नहीं था। हम इन रामकृष्ण में उलझे रहे, इन नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों और इन पंडितों के कारण, जिनको खुद अपने सदग्रंथों का पता नहीं। बताओ, जो टीचर सिलेबस से परिचित नहीं है तो खाक काहे का टीचर है वो तो दुश्मन है विद्यार्थियों का। तो ये हमारे दुश्मन थे जो हमारे गुरु बन गए, पीर बन गए, और हमारे पूर्वजों को मिसगाइड करते रहे। अब परमात्मा ने दया करी, आपको शिक्षित किया और दास को इस ज्ञान से युक्त किया। और आज अब हमने देखा है सदगुरु अपने के बताए हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं, तब संतोष हुआ। तो पुण्यात्मा, इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा, जिसमें जैसे आप जी को कबीर सागर में दिखाया जाता है कि कलयुग बीते 5500 पाचा, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब यो मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सभी जीव सर्व जीव परम पुरुष पद चेता। अब क्या बताते हैं? कबीर साहब ने काल से कहा था, काल ने कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना दाता, और चौथे युग में आप कितने ले जाना, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। फिर जब परमात्मा ने कहा था ठीक है तथास्तु, तो काल फिर उसी समय बदल गया गिरगिट की तरह,
कहने लगा चौथे युग में वैसे कहा जाइयो अपने जीव निकालने के लिए कलयुग में इनको ऐसा कर दूंगा ये भगवान का नाम निशान भी भूल जाएंगे, इनको सारा उल्टा ज्ञान से भर दूंगा, 12 पंथ चला दूंगा तेरे नाम पे, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, और बेसिक जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। मेरे वकील बनेंगे, तुम जब जाओगे तुम्हारा हंस जाएगा, पहले अंश हमारा जाई पीछे हंस तुम्हारा जाई, पहले मैं अपने दूत भेजूंगा काल कह रहा था, और सब न भ्रमित कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारा कोई जाएगा, जब तुम जाओगे तो मेरे वकील बनकर तुम्हारे साथ झगड़ा करया करेंगे। परमात्मा बोले अब मेरी सुन ले, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, शुक्ल सृष्टि परुआनिक होई। वो तो पूरा जोर लगा रहा था, ऐसा कर दूंगा ऐसा कर दूंगा, इनको 20 भागों में बांट दूंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और पता नहीं कितने। और परमात्मा ने कहा कि मेरी सुन ले, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परुआनिक होई, पूरा विश्व नाम लेगा हमारा। यह काल के गले नहीं उतरे थी, कैसा कर दूंगा, वो कैसे हो सकते हैं। फिर कहते हैं घर घर देखो बोध विचारा, बोध माने ज्ञान, मेरे यथार्थ ज्ञान का घर घर में चर्चा चला करेगी, घर घर में मेरा ज्ञान पहुंचेगा, और सत्य नाम सब ठोर उचारा, सत्य नाम का सबको जाप दूंगा, सब जाप किया करेंगे। और फिर परमात्मा ने कहा कि कलयुग बीतते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। जो आज मैं लिख रहा, धर्मदास जी को बता रहे थे परमात्मा कि मेरी और काल की ऐसे वार्ता हुई थी, और जो मैं आज बोल रहा हूं 600 वर्ष पहले, धर्मदास आप लिख रहे हो सुख संवेद में, सब संवेद में, ये वचन उस समय पूरा मेरी सच्चाई सी दिखेगी, सच्चा होगा। उस समय ये सत्य होगा जब कलयुग 5505 बीत जाएगा। तब तक तो इन्होंने सोचेंगे ये वैसे बकवास कर रखी है, ऐसा कुछ होने जा ही नहीं रहा। और अब 5505 जब कलयुग बीता 1997 में, उसके बाद ही आपके सामने समक्ष है ऐसा ज्ञान, अब सारे किले ढा के दर देगा। इस काल के जितने जुगाड़ दौड़ रखे नकली, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का यो करता चल मैदान। अब परमात्मा का ज्ञान ऐसा जैसे तोब का गोला, जहां गिरेगा अज्ञान का चकनाचूर कर देगा, अज्ञान नहीं रह सकता उसके हृदय में। जाओ इस ज्ञान को सुन लेगा जो आज तक हमने सुना था। और परमात्मा कह रहे थे कि कलयुग बीत जावे जब एता, कितना 5505, और सकल जीव, सारे जीव, सभी प्राणी, सर्व प्राणी परम पुरुष पद चेता। हमने जब तक ये ज्ञान नहीं मिला था, दास 1988 में 37 वर्ष का हो गया था, और आस्था भगवान में खूब थी। अपने जो हिंदू धर्म की साधनाएं जिसी भी बने थी करते रहते थे, और हमने कभी सतलोक नहीं सुना था। हमने स्वर्ग और नरक, और ये राम और कृष्ण, सुदामा और कृष्ण की ये कथा गोट रखी थी, रावण और राम की। और आज आप देख रहे हो सतलोक, यानी उस परम पद के जानकार होंगे सभी, उससे परिचित हो जाएंगे, उस परम पद से। कौन से परम पद से? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जिसका जिक्र है कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट के परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से
इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। यानी जिसने संसार रूपी वृक्ष को की रचना की है और केवल उसकी पूजा करो, अन्य की नहीं, अपनी को रिजेक्ट कर दिया वापस। अपने आत्मा उस परम पद का जिक्र कहते हैं बालक बालक की जबान पर होगा, सतलोक सचखंड सतलोक सचखंड सतलोक सचखंड। और ऐसा ज्ञान अभी तक तो न्यू विश्वास को ना कि रामपाल कह रहे सच्ची होगी, लेकिन ऐसा प्रमाण दर्ज दूंगा इस मन की छाती पे कि विवश हो जाएगा ये मानने के लिए, क्योंकि इतनी गजब की सच्चाई है, इतने प्रमाण है उस परम पिता के। अब तो आप मरने से डरते हो और उस समय इंतजार करोगे परमात्मा कद पीछा छूटर चले सतलोक में, कद पीछा छूटे यहाँ से काल का युग कद पूरा हो और चले सतलोक में। आपका चाह सा चढ़ जाएगा। कबीर साहब कहते जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और कद बरू कद पाव हूँ वो पूर्ण परमानंद। इस ज्ञान को श्रद्धा से सुनते रहना, ये सच्चाई है। आज ना कल, कल ना परसों, 2 वर्ष 4 वर्ष में कति 100% सत्य होगी। यह सत्य तो है ही, वो असत आगे अड़ी हुई है ज्ञान, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और फिर आपको 100% विश्वास करा दिया जाएगा कि वो ऐसा स्थान है जहां हम पहले रहते थे, क्योंकि भगवान ने बताई है ये कहानी। ये जीव की बनाई हुई दंत कथा नहीं है, और गॉड गिवन जो ज्ञान है वो झूठा नहीं हो सकता। पहला तो विश्वास का आपको ये पॉइंट याद रखना। और दूसरे, फिर परमात्मा कच्चा काम नहीं करता। 6 गवाह तैयार कर रखे हमारे लिए कितनी दया बख्शी दाता ने। अपनी 6 प्यारी आत्माओं को सचखंड लेकर वापस छोड़ा, अपना गवाह बना दिया, साक्षी बना दिया कि बेटा बताइए मेरे बारे में इनको। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसादास साहिब जी को गांव खेखड़ा बागपत वाले को, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को, इन सब को परमात्मा ले गए और वापस छोड़ा, अपने गवाह बना के छोड़ दिया। तो भगवान बतावे, आंखों देखा हुआ महान आत्मा बतावे, और फिर भी कोई ना समझे तो फिर वो तो बुद्धू है, फिर मूर्ख है, उसको तो फिर पार भक्ति के योग्य प्राणी नहीं है। अब क्या बताते हैं, सन 1518 संवत 1575 में परमात्मा मगर से शरीर छोड़कर चले गए। अब ये प्रथम चरण है इस कलयुग का। आपने कबीर सागर कबीर वाणी चैप्टर में बोध सागर के अंदर आपको दिखाया बहुत बार, उसमें कहा है कि 12 पंथ काल फुरमाना भूले जीव न जाओ ठिकाना। तो उसमें सभी पंथों का ज्ञान देकर 12वां पंथ जो गरीबदास पंथ है उसके विषय में बताया है कि संवत 1774 हुई, वैसे उसमें गलती से मिसपंड 75 है। तादन प्रेम प्रगटे जग सोई। फिर बताया है कि जो 12वें पंथ का प्रवर्तक होगा वो गरीबदास होगा, उसके माध्यम से 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, और ये 12 पंथ हमें को था। यानी गरीबदास जी की वाणी के द्वारा मेरी वाणी दोबारा से प्रकट होगी, मेरी यथार्थ ज्ञान। तो गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब में परमात्मा कबीर जी की महिमा कलम तोड़ डाल रखी है, लिख रखी है। सच्चाई जो परमेश्वर ने स्वयं उस कबीर सागर में बताई है वो जो की तो मिलती है। और फिर क्या बताया है कि 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा। काल कहता है कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही वो हमरे मुख आन समोई। कि मैं 12 पंथ तेरे नाम से चलाऊंगा और 12 वो दूत अपने भेजूंगा, और सभी कबीर कबीर करेंगे, जैसे सचखंड सतलोक करेंगे, लेकिन ज्ञान सारा उल्ट, नाम सारे गलत, वो मेरे ही मुख में रह जाएंगे। तो वहां परमात्मा कहते हैं 12वें पंथ फिर हम ही चलावें। वहां पर धर्मदास जी चिंतित हो गया। धर्मदास जी चिंतित हो गया क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई,
और ये मूल ज्ञान और मूल मंत्र सार नाम की तबार ना जाए। ये मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, ये सार नाम बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम की दबार ना जाई। और सार नाम और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो धर्मदास जी चिंतित हो गए कि हे भगवान, इस सार नाम और सतनाम से तो मोक्ष बताओ आप, और उधर से मेरे को 42 वंश का आशीर्वाद दे दिया कि तेरा 42 वंश पीढ़ी चलेगी, तो आपके बच्चे कैसे पार होंगे दाता? आपने मुझे मना कर दिया है कि उनको कोई उपदेश नहीं देना, केवल प्रथम मंत्र ये 5 नाम देने थे जो दास आपको प्रथम मंत्र में देता, बीच बीच वाले ये देने का आदेश दाता ने उस समय दिया था, प्रथम और लास्ट नहीं था, क्योंकि वो समय मोक्ष का नहीं था। लोग इतने दुखी नहीं थे, केवल अपना जो है ये खजाना खराब करना ही था उस समय, परमात्मा इसे अनजान नहीं है। क्योंकि हम जब दुखी हो जाते हैं तभी परमात्मा चाहते हैं। तो अब परमात्मा को मालूम था सतयुग त्रेता द्वापर तक इनके पुण्य रहेंगे साथ में, और ये जो भी साधना कर रहे होंगे रामकृष्ण हनुमान की, इनको लाभ तो होगा प्रारब्ध की किस्मत अपनी किस्मत से, और ये नहीं सोचेंगे इस भक्ति से हो रहा है। अब आप वही भक्ति करें और वही आपके भगवान। अब कहाँ गई वो आपकी, उनका वो क्यों ना दिए सुख आपको? क्योंकि वो दे ही नहीं सकते, आपके पुण्य खत्म हो गए, अब पाप शुरू हो गए, अब भटक रहे हो, सारे धक्के खा लिए हमने, सब जगह भटक लिए, कोई राहत नहीं मिल रही, क्योंकि ये दे ही नहीं सकते थे। और सतयुग में ऐसे होता था, किसी का माथा टेका रोना जाके लाभ मिल गया। वो भगवान हमें दुखी नहीं देख सकता, और जब तक हमारे पुण्य है वो तुरंत आकर खड़ा हो जाता है, पुण्य जो दिला देता है। जब हमारे पुण्य ही नहीं रहे तो वो कैसे दिलाएगा आपको? तो अब परमात्मा ने ये समय सेलेक्ट किया था कि इतना ये कति खाली हो लेंगे और फिर चाहेंगे मेरे को, और सब जगह काल के दूतों के पास भटक लेंगे, वहां राहत मिलेगी की, और जो मैं अपना दास भेजूंगा वहां ये जाओगे, जान दे सुख पाओगे, तो आप समझ जाओगे, फिर मेरे से चिपक जाएंगे मेरे बच्चे। परमात्मा ने कहा था, वो बहुत चिंतित हो गया धर्मदास। तब परमात्मा ने कहा था कि जब 12वां पंथ चलेगा काल का गरीबदास जी के द्वारा, उसके क्योंकि गरीबदास जी और सारे जितने भी पंथ प्रवर्तक थे, इन 12 पंथा के मुखिया, या उनमें जो बच्चे कालद फंसा लिए, वो सारे तो भगवान के बच्चे हैं। तो गरीबदास एक अच्छी आत्मा के थे, उनके अंदर अपना ज्ञान फिर पुनः भर दिया, क्योंकि मालिक को मालूम था कि कबीर सागर परमात्मा का कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज सूक्ष्म वेद है, उसमें इन्होंने अपनी सूझबूझ से कुछ फेर बदल कर लिया। जैसे एक उदाहरण के लिए बताता हूं, उसमें है राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भरक पड़ेगी कान। तो इन्होंने किसी में लगा लिया हरि नाम सुमर ले, कोई कहे श्री राम सुमर ले जब तक घट में प्राण। इस तरह की इन्होंने अपनी सोच से उसमें फेरबदल कर लिया। कहीं है सतनाम की जगह पर राम नाम लिख लिया, श्री राम लिख दिया। तो इस तरह की उन्होंने गलतियां कर दी। तो इसकी पूर्ति के लिए, इस अक्षति पूर्ति के लिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से उनको स्वयं मिले, सचखंड लेकर गए, फिर छोड़ा। जब उन्होंने आंखों देखी और वर्णन किया, वो ज्ञान दिलाया। तो क्या बताया है कि जब 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ चल लेगा और फिर मैं आऊंगा उसी पंथ में, गरीबदास पंथ में। तो परमात्मा ना आए तो पुण्यात्मा को दास भेज दिया, उसका गुलाम, और पूरी पावर दे दी। और उस समय परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, और तब मगर मांडू मैदाना। यानी हमारे को परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि प्रथम चरण कौन सा है। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, इसका मैं फैसला कर दूं, और तब मगर मांडो मैदाना, मगर से मैं सह शरीर जाऊंगा, वो होगा प्रथम चरण। और फिर लास्ट चरण,
और यो बिजली पीढ़ी परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों बांटा है। और बिजली पीढ़ी यानी मध्य चरण जो है ये अब शुरू हुआ है। जिस दिन से दास का जन्म हुआ 1951 में, उसके बाद ये समझ लो भारत स्वतंत्रता हुआ, उसके बाद शिक्षा का सत्र बढ़ा और 1997 में परमात्मा दास को आकर मिले और कहा बेटा खोल दे खजाना। तो अब आपको सुनाते हैं धर्म आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। अपने आत्मा आपको ये विश्वास दृढ़ करने के लिए कि कबीर इज गॉड, तो ये सभी साक्षी, सभी गवाह, वो महान आत्मा आपके रूबरू किए जाएंगे। और फिर हमारे सदग्रंथ जिनको हम सर्वधार्य मानते थे उनमें क्या लिखा है परमात्मा की महिमा और वो गुण है किस भगवान में, तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। आप शिक्षित हो आज तो परमात्मा ने आपको ये शिक्षा का विष खिलाना पड़ा और इस विष को अब आपके पहले तो ये अभिशाप बना हमारे ऊपर। आज देखो छोटा सा कोई IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, मंत्री, प्रधानमंत्री या कोई छोटा मोटा MLA, MP बन जाता है, फूले नहीं समाते, अहंकार में भर जाता है। और परमात्मा के बच्चे, परमात्मा को पता है कि अच्छी आत्मा पिछले जन्म में इन्होंने कोई अच्छी साधना की थी भगवान की, आज ये उच्च पोस्ट प्राप्त हो गए और अब इनमें अहंकार भर गया, परमात्मा के आसपास नहीं रहे और अगले जन्म में क्या होगा, ये कुत्ते की योनि में जाएंगे, कुत्ते की योनि में जाएंगे जो भक्ति नहीं करता। परमात्मा का विधान है पुण्यात्मा, दास आपको भगवान के विधान से परिचित करा रहा है और प्रमाणित कर रहा है कि ऐसे ऐसे मालिक ने आके बताया। और जो अन्याय और अत्याचार करते हैं वो कुत्ते तो बनेंगे, साथ में उनके कीड़े भी पड़ेंगे। जो पद का दुरुपयोग करते हैं, दुर्बल को सताते हैं, जो मिलावट करते हैं, तंग करते हैं किसी परमात्मा की आत्माओं को, तो परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। उस परमात्मा के पाई पाई का हिसाब है। तो इसलिए ये विधान आपको याद दिलाया जाता है। परमात्मा इसलिए आए हैं कि ये भोली आत्मा कित फंस गए। अब आप देख रहे हो जिस स्तर से आबादी बढ़ रही है, यदि आप परमात्मा से परिचित नहीं हुए, परमात्मा का सहारा जीव प्राणी ने नहीं लिया, तो 100 वर्ष के बाद 50 वर्ष के बाद हाहाकार मच जाएगी, आदमी न आदमी खान लग जाएगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। लेकिन अब ये फिर से सेट होगा, ये आपसी भाईचारा बढ़ेगा और माया की दौड़ किस लिए इकट्ठे करते हैं, ये मर जाते हैं 2 नंबर का काम करते करते और कोठी बंगले बैंक में भर के, और आप मर गए, कुत्ते बन गए। अब चाट ले उस बैंक बैलेंस ने, शर्मा मारोगे तुम। तो परमात्मा याद दिलाते हैं तुमने, काल ने तुम्हें मूर्ख बना रखा है, गोबर के भूंड बना दिए तुम। गोबर के भूंड कैसे हैं, जैसे हमने देखा खेतों में एक भूंड होते हैं काले काले जीव, और वो पशु गोबर कर देते थे खेतों में। और वो क्या करते, दोनों पति पत्नी, भूंड और भूंडनी, उस गोबर को उठाते, गोला बनाते पूरा वहां पर, और फिर उसको धका कर लाते पंजों से, दोनों मंडले इतना मोटा गोला बनाकर फिर बिल में ठोकते, माटी निकाल कर कदे स्टॉक खत्म ना हो जाए, गोबर खत्म ना हो जाए, यानी दिन रात मंडे रहे और उसमें ठोके। और पशु के पैर के नीचे हमने देखा एक दिन दोनों मर गए, भैंस के पैर के नीचे आके गोबर जोड़ा जाड़ा रह गया उसका। तो आज हम अब इस दौर के अधिकतर व्यक्ति गोबर के भूंड हो गए, माया जोड़ते और मरे जाते हैं, और फिर गधे बन के कुमार के फेट हो जाते। परमात्मा कहते हैं अपना कल्याण करवाओ, ये समय मिला है और फिर यहां भी सुख दूंगा आपको। परमात्मा आप सत्कर्म मानना, जो पूरा विश्व इस बार को ग्रहण कर लेगा, समय पर वर्षा होया करेगी, फिर से बाहर आ जाएगी पृथ्वी पर, और हम सीमित हो जाएंगे इन बकवादों को छोड़कर। बेमतलब की जो परंपराएं हम निर्वाह कर रहे हैं ये बंद कर देंगे,
आपस में ब्याह शादी में इतना खर्च बिल्कुल नहीं करेंगे, सिंपल वे से बच्चों का ब्याह कर दो। एक विचारणीय विषय है। ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह किया था दुर्गा जी ने। ये देवी पुराण के अंदर विद्यमान है 3रे स्कंद में, कि दुर्गा जी ने कहा कि ले भाई ब्रह्मा जी, बेटा या सावित्री तेरी पत्नी है और तुम दोनों जाओ अपना घर बसाओ, ले जा इसको। दूसरे विष्णु जी को कहा कि ये लक्ष्मी नाम है इस लड़की का, और यह तेरी पत्नी बेटा, तो इसका पति अपना घर बसाओ। तीसरे को कह दिया, ले शंकर बेटा, यह तेरी पत्नी, इसका पार्वती नाम है, और ले जा अपना घर बसा। दैट्स ऑल। ना उड़ जलेबी तारी, ना बर्फी बनाई, ना डीजे बजाए, ना कोई बाती था, ना बराती था। ये बकवाद हमने शुरू कर दी, बेमतलब इन मायाधारी बस्करों ने शुरू की। और आम जनता, ये भोली जनता, गरीब जनता रीस करके अपना दुख उठा रही है, कर्जा उठा रही है, बेटियों को दुश्मन बना लिया दहेज के कारण। तो हमने ये नहीं करना है, अब सेट होना पड़ेगा। इन बकवादों से भगवान नहीं मिलेगा। ये सतयुग जैसा अब फिर से माहौल बनेगा। आप देख लेना, आपको इतनी दया आ जाएगी। आप यहां देख रहे हो, आप यहां देख रहे हो, लाखों व्यक्ति एक महीने में आवागमन हो जाता है, कई लाख का। और आप यहां देख रहे हो भाई बहन आपको कितनी प्यार देते हैं। आप रजाई बगैर रह जाते हैं। कई बार भक्तों को, आने वालों को रजाई उड़ा देते हैं, भाई बाल दूर से आए इनको दे दो, हम तो अपना कांबड़ में गुजारा कर लेंगे। और खाना पहले आपको खिलाएंगे, बाद में आप खाते हैं। आरती के समय आप देख रहे होगे, कभी देखो तो ये ऐसा भाव जब ये गांव में जाएंगे तो देखेंगे कोई भूखा तो नहीं है, किसी के घर में कोई अभाव तो नहीं है। वहां जाएंगे, उनको भोजन देंगे और पूरी मदद किया करेंगे, आपसी भाईचारा शुरू होगा। ऐसा सतयुग में होता था। तो ऐसे हम अब केवल अज्ञानता के कारण स्वार्थी बन गए, फिर हम परमार्थी बनेंगे। अब हम परमार्थी बना रहे हैं आपको। आप देखो कितना दान करते हो, इस दान से कैसे आप भी फलोगे। धर्म तो धसके नहीं है, धसके तीनों लोग, और खैर आए तुम्हें खैर है, कीजिए आत्म भोग। अब हमने वो स्थान नहीं मिला था जहां हम धर्म करें ताकि हमें प्रतिफल भी मिले। कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है, से पूछो वेद पुराण। अभी तक हमने गुरुए नहीं मिला था। निगरे को, कुपात्र को, झूठे गुरु को दान करने से भी कोई फल नहीं होता, वो लाभ नहीं मिलता आपको। जो गुरु पूर्ण हो, सच्चे गुरु से के शरण में नाम लेकर के श्रद्धा से भक्ति दान करने से उसका प्रतिफल घना मिलता है। तो वो स्थान अब आपको प्राप्त हुआ है। इसमें दोनों हाथों दान करो और फिर देखना। अब देखो कुछ कथाएं हम पहले भी सुना करते थे। सुदामा एक पंडित था, ब्राह्मण था, परमात्मा के ज्ञान से भी परिचित था और घना गरीब था। और उसने श्री कृष्ण के साथ वो सहपाठी रहा था, उनका क्लास फेलो भी था। जब उनका विवाह हो गया, कृष्ण जी राजा बन गए, वो ब्राह्मण और घना निर्धन हो गया। उसकी पत्नी ने बार बार कहा कि आप कहते हो श्री कृष्ण मेरा मित्र है, वो राजा है, आप कुछ मांग लिया उनसे जा करके, वो तो दे देंगे। तो सुदामा ब्राह्मण था, पंडित था, ने बोला ब्राह्मण का काम मांगना नहीं, मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं। अब को कहता मैंने कभी दान नहीं करा कि तब पूर्व जन्म में, इसलिए मैं निर्धन हूं। वो भगवान के विधान से परिचित था कि मैंने पिछले जन्म में कोई दान नहीं कर रखा, जिस कारण से आज मेरी स्थिति ये है। तो पुण्यात्माओं, कहने का भाव ये है कि हम निर्धन क्यों हैं कि हमने पहले दान नहीं कर रखे। अब परमात्मा भी कहते हैं, देते को हर देत है, जहां तहां से आने, अणदेवा मांगत फिरो, फिर साहेब सुने ना काने। एक व्यक्ति तो कार में चल रहा है और एक वहां पर कागज चुग रहा है, कप कागज, और एक भीख मांग रहा है। और उससे कोई कह दिए बाबा दिए, लोग चल चल। तो परमात्मा कहते हैं आपने पिछले जन्म में दान नहीं कर रखा है, जिसलिए आज घसियारे बन गए आप। अब परमात्मा ये भी कहते हैं कि दान भी करो
और भक्ति भी करो, दोनों करने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे बीज बो दिया, बीज फसल बो दी और खाद पानी डाला नहीं तो क्या फायदा उस बोने का। तो हमने ये सारे प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, प्रोसीजर सारा ही इस भक्ति रूपी पौधे को, फसल को परिपक्व करने के लिए। तो नाम तो बीज है, ये मंत्र, और ये पांचों यज्ञ इसके अंदर खाद और पानी का काम करेंगी तो जल्दी प्रफुल्लित हो जाएगी। जब आप जैसे किसान परिचित है तो वो उसको तन मन धन से फसल में वो क्रिया सारी करता है। चाहे उसके पास नहीं भी है तो उधार लेकर, कर्जा लेकर वो उस फसल को खाद भी डालता है, पानी भी डालता है, बीज भी मोल लेना पड़ जाता है। उसको मालूम है कि इसी से मैं साहूकार होऊंगा, और फिर वैसा ही होता है। इसी प्रकार आज आपको वो फील्ड मिल गया, आपका खेत मिल गया जो उपजाऊ स्थल है, इसमें बो कर देखो और प्रोसीजर करके देखो। आपको इसी जन्म में दिखा दूंगा। पुण्यात्माओं, कल भी आपको बताया था 18 लाख व्यक्ति एक जुल्हा गरीब झोपड़ी में रहने वाले आदमी के द्वार पर आ गए थे। 18 लाख आदमी एकदम 18 लाख आज कितने इकट्ठे हो जाओ, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं उनको अरेंज कर सकता। और उस परमात्मा ने वह सूते उठे तब तक तो वहां भंडारे लगाए शुरू कर दिए थे उस काशी में बैठे जुलाई ने। क्योंकि सारे असंग ब्रह्मांड का स्वामी है, उसके एक वचन से सब कुछ हो सकता है। सारे ब्रह्मांड उसने एक वचन से रच दिए। तो उस परमात्मा की ये वचन है कि आप मेरे द्वारा बताई साधना शुरू करो, आपके घर भर दूंगा जो धन चाहिए था, पर यो धन घना अच्छा को नहीं, ये तेरा दुश्मन हो जाएगा। ये बकवाद शुरू कर दोगे तो आपको परमात्मा इतना ही देगा जिससे आप मोक्ष प्राप्त कर सको और बाधा भी ना हो, ये विश्वास रखना। और आपको इतना ही सुखी करेगा जिससे आपकी मुक्ति हो सके। अब कई भक्त कहते हैं जी और तो तकरीबन ठीक हो गए, पर थोड़ा सा यूं रह रहा है, थोड़ा सा यूं रह रहा है। यूं तो भाई रखना पड़ेगा हमने, ना तो तुम फिर उड़े जा खड़े हो गए जहां से शुरू हुए थे। कबीर साहब कहते हैं दुख का सुख का माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। अब थोड़ा बहुत शरीर में कष्ट है तो मृत्यु का भय बना रहता है। और ये जमाकती स्वस्थ हुए तो फॉर्मेलिटी करोगे, हमने खूब बताया, और मालिक को तो घना पता हो तो जान ही जानते। तो फिर आप काल के उसमें जा पहुंचोगे कबड्डी खेलन, वहां फिर तेरी उधर से आपके पुण्य होंगे, आपका जूत होगा, आपका सिर होगा। तो ऐसी गलती भगवान तो करे नहीं भाई। आपको इतना अवश्य देगा कि आपका काम नहीं डटेगा, रुकेगा कोई भी, आपकी जान नहीं जाएगी, यह गारंटी वाली जीवन नहीं नष्ट होगा, और भक्ति जो होगा स्वस्थ भी रखेंगे। और अब ऐसा खान पान भी ऐसा खराब हो गया, शरीर भी कंडे मोह लिए, दुर्बल से हो गए, थोड़ी बहुत ठूं ठा रही रहे तो चिंता ना करियो, या गॉड गिफ्ट समझ लेना आपके लिए। क्योंकि आप भगवान को पहचानो पहले और फिर भक्ति करोगे तो आपको सारी समझ में आ जाएगी दाता ठीक कर रहे हैं। तो घना समझता होंगे बकवाद करने लग जाएगा, और 6 प्रकार के क्यों रखे के सोचेगा, और थोड़ा बहुत नो दिखेगा पता नहीं कब मर जाऊं, भक्ति घड़ी करेगा तो मरण तो नहीं देगा, फिर डर तो आपको रहेगा क्योंकि हम जीव संज्ञा के अंदर है। फिर भी हमने परमात्मा की रजा में राजी रहना पड़ेगा। इस पूरे का इतना सा डिस्कस। अब आपको बताते हैं परमात्मा आपके लिए कितना कमाल किया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में रहा करते थे। वैसे उनका मूल गांव करौथा है, जहां अपना एक छोटा सा आश्रम है। उस गांव करौथा के वो मूल निवासी थे, धनखड़ गोत्र और जाट कौम। और उनके पिताजी का विवाह हुआ था छुड़ानी गांव में। एक शिवलाल नाम के जाट थे, वो सिहाग गोत्र के, तो वहाँ उनका विवाह हुआ था। तो शिवलाल जी का कोई पुत्र नहीं था, पुत्री थी। तो उन्होंने अपने जमाई दामाद को वहाँ पर, यानी गरीबदास जी के पिताजी को वहाँ घर जमाई रख लिया था, और उनके जमीन गणी थी। उस समय लगभग 2500 बीघा जमीन थी, 2500 बीघा, जो 2.25
बीघे का आज का एकड़ बन जाता है लगभग। वहां रहने के बाद 10-12 वर्ष रहते को हो गए थे गरीबदास जी के पिता को अपनी ससुराल में, तब उनका जन्म हुआ था गरीबदास जी का। और वहां वो उनके नाना जी का बहुत ज्यादा फसल थी, जमीन थी, और उसमें गौवे बहुत रखा करते थे। तो 10 वर्ष के जब गरीबदास साहिब जी हो गए, उस समय वो स्वयं भी अपनी गौवों के पाली जाया करते थे चरवाहा बनकर, और साथ में गांव के अन्य गरीब व्यक्ति भी उनकी जमीन पर ही अपनी गौवे साथ ले जाया करते थे चराने के लिए। उस दिन 10-12 वहां जाते थे, 10-12 जने पाली इकट्ठे ही सामूहिक तरीके से वहां छोड़ देते थे। लंबा चौड़ा क्षेत्र, चरागाह क्षेत्र था उनके गांव अपनी जमीन का। संवत 1784 में, यानी सन 1727 में, संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ। 10 वर्ष की आयु थी उनकी संवत 1784 में, यानी सन 1727 में। परमात्मा जब मगहर से चले गए थे, सहशरीर गए थे, उसके 209 वर्ष के बाद वहां पर पाली गौ चरा रहे थे। 10 बजे का समय हुआ था। घर से जो भोजन ले गए थे उसको खाने के लिए एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठ गए। आज वो स्थान आज भी सुरक्षित है। गरीबदास जी के वंशजों ने वहां एक यादगार बना रखी है कि जहां कबीर साहब आकर गरीबदास जी को मिले थे। वो वृक्ष तो समाप्त हो गया समय अनुसार, उस वर्ष के स्थान पर एक सड़क के किनारे पर आज भी यादगार बना रखी है। ये दास जब वहीं जाते थे छुड़ानी, तब देख कर खूब आए थे। तो वहां पर जंगल था, उधर से परमात्मा आसमान से सतलोक से आए जैसे वो लीला करते हैं, और वहां पहुंच गए। रास्ता वहां उसके साथ से गांव कबलाना गांव है। कबलाना गांव से छुड़ानी गांव को एक रास्ता आता था। उसी के किनारे वो रास्ते के ऊपर ही वो वृक्ष था जांडी का, जहां वो भक्त बैठे थे पाली। परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आए और उनको प्रणाम किया, राम राम कहा। सब भक्तों ने देखा, आओ बाबा जी, पालियों ने देखा, कहा आओ बाबा जी, बैठो महाराज जी, बैठो, आ जाओ आ जाओ। एक जैसा उनके पास कपड़ा उपलब्ध था वो बिछा दिया, परमात्मा बैठ गए। पालियों ने कहा महाराज खाना खाओ। परमात्मा बोले भी खाना तो नहीं खाता मैं, खाना खा के आया हूं अपने गांव से। पालियों ने पूछा आपका गांव का क्या नाम है, कितनी दूर है? परमात्मा ने कहा कि मेरा गांव सतलोक है और यहां से 16 शंख कोस की दूरी पे है। ये पालियों ने शंख का पता नहीं था, उन्हें 16 कोस सुना होगा, ले कोई सतलोक गांव होगा और वही कोई 16 कोस हो गया, क्योंकि पहले इतना आपस में जान पहचान नहीं होती थी, ना कोई साधन थे आने जाने के, कभी कोई जाता नहीं था इधर उधर। आपस में दूसरे क्षेत्र के लोग भी आपस में परिचित नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि पालियों ने कहा जी खाना नहीं खाते तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, नहीं तो बाबा जी हमारी आत्मा दुख पावेगी, साधु हमारे घर को हमारे से कुछ खा नहीं रहा। परमात्मा बोले वह दूध पिलाना चाहते हो तो मैं कंवारी गाय का पिया करूं, कंवारी गाय का दूध पिला दो। जो बड़े बड़े पाली थे समझदार से, मैच्योर से, वो कहने लगे बाबा जी दूध पीने की नीत को ना आपकी, मजाक करवाते हैं आप, मजाक कर रहे हो। परमात्मा ने कहा भी देख लो, पिला दो, पिलाना चाहते हो तो मैं मना नहीं करता। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक, अब जो जिसके लिए आए थे लीला तो सारी उसी की थी, करा वसाइया मन में लहर उठा। वो खड़े हुए एक बछिया लाए पकड़ कर, जिसने दूध पीना छोड़ रखा था, उसकी माँ का दूसरा बच्चा हो चुका था, और उसके गले में बांध रखा था विशेष गंडा सा बांध जाते पहले अपना शब्द, वह पहचान थी। उसको लाए पकड़ के और कहा महाराज जी देखियो बाबा जी, इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगा, जैसे बालक करते हैं 10 वर्ष के बच्चे। परमात्मा बोले भाई दूध बताऊं कैसे देगा, इस दूध निकालने का कोई लाओ पात्र लाओ। वो
पानी पीने का या लस्सी ले गए थे, वो धो धा के मांझ के वो पात्र रख दिया कि लाओ जी, उसके नीचे डाल दिया। गरीबदास जी को कहा कि नीचे लगा इसको। गरीबदास जी पकड़ के बैठ गए और वो सब ने सोच रहे थे कि दूध निकला करके मजाक कर रहे हैं बाबा जी थे। परमात्मा खड़े हुए उस कुंवारी गाय की कमर पर हाथ मारा, थपकी दी, आशीर्वाद दिया। लंबे लंबे सतन हो गए नो, और जैसे तन गए कति, और दूध की धार बंध गई। वो पात्र भर गया, अपने आप रुक गया। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब सारे पाली हैरान कि बाबा जी दवा करामाती है तो चमत्कारी है बाबा है कहते। फिर गरीबदास जी बोले जी लो पी लो, तो आपकी दया से दूध आया है। परमात्मा ने आधा पी लिया जितना पीना था, और कहा ले भाई बच्चों पी लो, ये अमृत है, और यहाँ का नहीं, ये मैंने अपने गांव से मंगाया है, सतलोक से। बाबा वो दूसरे पाली कहने लगे हम ना पीवा, ये तो कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया, पाप का दूध है, हम नहीं पीवा। और के मेरा जादू जंत्र करके तूने क्या कर दिया होगा, हमारा गड़बड़ हो जा, और फिर तेरी जात का पता नहीं तो किस जात का है, हम ना पीवा। उठ कर चले गए। ज्यादा गणे बोले नहीं, क्योंकि वो डर गए कि ये तो कुछ और भी जादू जंत्र जाने है। वो गरीबदास जी रह गए, वो रखना है उन चावे थे, वो तो कौवे के थे, कोयल वाला रह गया वहां पर। अब उसको समझाने लगे, ले बेटा पी ले। गरीबदास जी बोले मुझे तो महाराज आपका अमृत कद कद मिला में, और गट गट पिया, जितना पीना था बाकी रख दिया। तब परमात्मा ने समझाया बुझाया, उसको काफी ज्ञान दिया। तब वो गरीबदास जी ने प्रबल प्रेरणा कर दी, महाराज एक बार दिखा दो आपका लोक, ताकि मेरा विश्वास दृढ़ हो और मैं जनता को बता सकूं। परमात्मा तो आए इसीलिए थे, सतलोक ले गए ऊपर। नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, जहां ये काल निरंजन रहता है वो स्थान दिखाया। वो तपस्या दिखाई जहां पर 1 लाख प्राणियों को ये भून कर खाता है। हाहाकार मच रही थी। फिर 10वां द्वार पार करके 11वें द्वार को पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश हुए। परमात्मा ने बताया कि ये 7 संग ब्रह्मांड का अक्षेत्र ये अक्षर पुरुष का है। ये भी मेरे से बिछुड़ कर आया, लेकिन यहाँ जीव घने दुखी नहीं है। सबसे ज्यादा कष्ट इस काल ने दे रखा है, जो 7 संग ब्रह्मांड में मेरे बच्चे रहते। फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश किया तो क्या देखा गरीबदास जी ने कि वो एक महापुरुष संत परमात्मा बैठा है बहुत बड़े गुम्बज के नीचे, और सिर पे मुकुट है, और तेजों में करोड़ सूर्य मिलाट से करोड़ चंद्रमा ऐसे एक रोमकूप से प्रकाश निकल रहा है। और नीचे से जो बाबा जी के रूप में गए थे परमात्मा, वो जाकर के वहां उठाकर चंवर उस परमात्मा पर करने लगे, जो सिंहासन पर बैठे, तख्त पर बैठे। गरीबदास जी ने सोचा भगवान यो है भाई, ये बैठा तख्त पर है, ये हमारे लिए कितना सुंदर है, कितना ओहो कैसा कितना प्रकाश है। यहाँ तक यहाँ का क्षेत्र भी दिखाए, वहां पर सारे लदपद फलों से, फ्रूटों से, मेवा से, सब कुछ लदपद वृक्ष, सदाबहार वृक्ष, और इतना सुंदर वातावरण। तो गरीबदास जी ने सोचा ये भगवान है और बाबा जी इसका कोई यहाँ का सेवक सावक होगा। इतने में वो परमात्मा खड़े हुए और नीचे से गए थे मालिक जिंदा के रूप में वो विराजमान हुए। और वो जो तेजों में शरीर वाले खड़े होकर के चौर करने लगे उस अपने जिंदा बाबा के रूप के ऊपर, जो तख्त पर बैठ के। गरीबदास जी कभी उन्हें देख रहे थे, कभी उन्हें देख रहे थे। भगवान तो ये है, ये क्या कर रहे हैं इसके ऊपर बाबा जी पे। इतने में तेजों में शरीर और उस बाबा जी वाले जिंदा वाले शरीर में समा गया। अकेले वो जिंदा बाबा जो नीचे से गए थे, वो अनंत कोट के ब्रह्मांड के संचालक के सिंहासन विराजमान हुए, और चंवर अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा है। तब परमात्मा ने सारी बात बताई, बेटा मैं काशी में भी रहा था 120 वर्ष, और वहां मैं यही ज्ञान दिया करता था। काल के दूतों ने मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान फिर बिगाड़ दिया है। तो वहां जाके गरीबदास जी कहने लगे, भगवान
मुझे तो यही रख लो आपके अपने पास ही। वो तो गंदा लोग है दाता, वह तो जाने के बाद कति सब कुछ भावनाएं बदल जाती है। और देखा कोई खांस रहा है, कोई रो रहा है, किसी कोई तकलीफ है, जो भक्ति कद करे पेट का पूरा ना होता उनका तो दाता। तब परमात्मा ने कहा बेटा ये खाली पड़े इनके मकान देख उन मूर्खों के, इस स्थान को छोड़ कर गए वो नीचे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सरबजीत जी। कहाँ से हैं सर आप? मैं टारी तो आया जी, पंजाब तो आया। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी के 3 साल हो गए जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ਭਗਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੰਦਰ ਮਸੀਤ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਗੇ ਚੜਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਚੜਾ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਰਵਾਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆਈ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਰੂ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ, ਮੀਟ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਬਰਿਆਈ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੋਲੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਦਾੜੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਐਡੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਾਮ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਮਿਲਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਬੀਰ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਰੂਪ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਚੱਕ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਚੱਕੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹ ਜੋਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡਤੀ। ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਫਾਟੋਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਰੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਕ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੜਕ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੋ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਵਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਔਖਾ ਵੀ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬੈਠ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੇਟ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸੰਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਵਈ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਟਰੈਕਟਰ ਜੋੜ ਕੇ ਖੇਤ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਐਡਾ ਮਨ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਣ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਿੱਤ ਉੱਠਣਾ ਸਵਖਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਧਰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾ। 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ
ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਧਰ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਧਰ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬਰਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਬਸ ਜੀ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾਰੂ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਿਜਾਣਾ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਭੈਣ ਜੀ ਆਂਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਭਗਤ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਪੀਤੀ ਜੀ। ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਸਤੇ 4 ਵਜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੇ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 7 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣੀ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ ਬਰਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਧੂਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਦਵਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਉੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਧੂਰੀ ਲੰਘੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਰਵਾਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਰਵਾਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਉਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਦਾ ਸਾਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮਦੇਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਬਈ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਜਮਾਂ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਲਓਗੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, मैं पालन जरूर करूँगा। कराना तो मालिक ने कराना। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। सर, वो नियम कौन से हैं? उन्होंने आख्या जी मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, जानी बरियाई छड्डनी है जी, कोई नशा नहीं करना जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या अनुभव हुए? ਲਾਭ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਯਕੀ ਸਤੂਆ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਆ बहुत ज्यादा। जी, अगर जैसा कि जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के सभी श्रद्धालु ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही नशा छूट जाता है, क्या आपका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छूट जाता है? क्योंकि आप भी बहुत सारा नशा करते थे, आपके साथ क्या अनुभव रहा? गुरु रामपाल जी महाराज जी जिहड़ी बंदगी दिंदे आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਰਮਰ ਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੂਹਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਰੋਗ। और क्या क्या लाभ हुए सर आपके साथ? ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਉਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖੇਤ ਗਿਆ, ਲਾਈਟ ਮੁੜ ਗਈ ਜੀ। ਲਾਈਟ ਮੁੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜੋੜ ਮੱਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਵਾ ਸਾਈਕਲ ਖੜਾਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੇ ਆਪਦੇ। ਮੈਂ ਦਵਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈਟ ਮੁੜ ਗਈ।
ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਇਹਦਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਫੇਰ ਇਹ ਤਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੋੜਤੀ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜੀ ਮੋਟਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਪਈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ ਆ। ਐਡੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਸੀਗੀ, ਲਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਦੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗਾ ਉਹ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਰਜ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾ। ਚਾਰਜ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸकी ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਰਿੰਗ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿੰਗ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਐਸੇ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਐਂ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਰੇ ਬੋਲ ਸਤ ਸਾਹਿਬ। मैं कहा जी सच है। कहते भगत जी आप सभी भगतों को बताएंगे भी जिसनों पहला मंत्र मिलिया पहला, सतनाम मिलिया तो सतनाम का सिमरन प्यार न करते रहना, सिमरन करते रहना परमात्मा का। वो बंदगी जरूर, बंदगी तो जमा दूर नहीं होना, बंदगी करते रहना। वो परमात्मा का टाइम आ गया। मैं कहा जी ठीक है जी, जरूर सबनों बतावांगे। अच्छा मैं कहा ये कोई भगत का फोन होगा। जो इस फिर दोबारा बोले गुरु जी ये बेटा सब भगतों को बताएंगे। मैं कहा ये तो गुरु जी। मैं कहा गुरु जी सत साहब। गुरु जी आंदे सब बेटा बताना। मैं कहा जी जरूर सबको बताऊँगा। कहते सबको बेटा ये बताना भी जिन्हों पहला मंत्र मिलिया पहले मंत्र का जाप, सतनाम मिलिया तो सतनाम का जाप दब के करो। वो टाइम आ गया, ये चो पार हो जो, बेड़ा छड़ निकल जो आपदा। इसे लोग गंदा लोग है, ये चो बंदगी ना ही पार होना, बंदगी करोगे तो पार होवोगे। मैं कहा जी सबको बताऊँगा, सब भगतों को बताऊँ भी। उन्होंने आख्या भी जो वेख्या, मैं कहा भी चलो मैं थले रखा हथ वेख्या तो हथ च मेरे मोबाइल ही है नहीं सी। मैं जो मैं उठ के वेख्या बैठा चार चपेरे वेख्या, मोबाइल मेरा 10 फुट की दूरी ते चार्ज ते लगा सीगा सिर्फ दे उपर ही। जो मैं कहा भी ये क्या हो गया, मैं उठ्या चार चपेरे वेख्या, मैं आपदे बच्चों भी आख्या। और मैं कहा गुरु जी तो इस करके फोन आ गया ऐसे गल। वो कहते हाँ गुरु जी की नहीं कर सकते, गुरु जी तो अपने घरे भी आ जाते आ। मैं कहा अच्छा गुरु उन्होंने तो बहुत कुछ, गुरु जी ने तो बहुत, मैं सारिਆਂ इसी कारण बताया जी। फिर वो कहते सबको भगत जी सबको बेटा सबको बताना। संगत होंदी सीगी जी, पिंड दे विच हुंदी सीगी, साडे पिंड 'च भी संगत होई सीगी। फिर मैं उत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ आख्या, मैं कहा भी भगत जी ऐसा करके गुरु जी ने भी ऐसा करके मेरे नाल चमत्कार आ होया भी जिन्हों पहला मंत्र मिलिया पहले मंत्र का जाप, जिन्हों सतनाम मिलिया तो सतनाम का जाप, वो दब के जाप करे तो बेड़ा आपदा पार करा ले। सर संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको प्रदान की है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी जिहड़े है ना भगती वो दिंदे, सब तो वड्डा जन्म मरण दा रोग है। ये बाबे गुरु नानक ने यही बंदगी की है जी, इसे ना जन्म मरण कट्टिया जा सकता है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज जो यही मैं हथ प्रार्थना ही करदा जी, हथ जोड़ के भी गुरु रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा लो तो अपना कल्याण कराओ। सर श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? ਇਹ ਜੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ जुड़ सकते जी ना। सर संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से कैसे भिन्न है? ये जी सब तो यह गुरु जी आ भी सारे वेद, चारे वेद, गीता, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, बाला साखी, संदली प्राण ये सारा विखाते हैं जी। किसी अज तक किसी संत ने यह विखाया ही नहीं जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सच है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें